हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस लास्ट पार्ट विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। ऐसे तो सब सारे लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र करते हुए चलेंगे। तो आज ये पार्ट हम लोग लास्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग 3D सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो भी लेवल है नीट लेवल का इसमें कर रहे हैं हम लोग। बोर्ड का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और नीट का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये नीट भी तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। खास करके इनऑर्गेनिक इस चैनल पर बहुत अच्छे से हो जाएगा आप लोगों का। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले वक्त में इसमें हम बायोलॉजी का भी लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो कल हम लोग साइज 3D सीरीज का देख रहे थे। तो 3D सीरीज में आपको पहले ही बताए थे कि 3D सीरीज में पहले क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा और उसके बाद बीच का साइज जो है मिडिल में क्या होगा कि लगभग स्लाइटली इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, और लास्ट में जैसे ही जाएंगे तो स्लाइटली डिक्रीज होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो इसको हम पूरी तरह से जिक्र कर चुके हैं। तो फटाक से इसको हम सिर्फ बना देते हैं। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन तक तो डिक्रीज होगा और उसके बाद फेरस, कोबाल्ट और निकेल का लगभग सेम होगा। निकेल के बाद अगर कॉपर में जाएंगे, लास्ट में हम पहले ही बताएं कि स्लाइटली इंक्रीज होगा। तो यहां पर जाकर के क्या हो जा रहा है, स्लाइटली इंक्रीज हो जा रहा है निकेल और कॉपर में। कॉपर का ज्यादा हो जाएगा, फिर जिंक का ज्यादा हो जाएगा। अब अगर इसकी रीजन की बात करें तो यहां पर पहले सबसे पहले यहां तक देख लीजिए आप, साइज क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। साइज यहां तक क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। मिडिल में साइज क्या हो गया है, इक्वल हो गया है और ऑलमोस्ट सेम हो गया। साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया। और लास्ट में जैसे ही हम लोग जा रहे हैं तो स्लाइटली साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज स्लाइटली क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। समझ में आई बात। तो इसके बारे में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में ले चुके हैं। आगे एक क्वेश्चन भी किए थे कि जिंक इज लार्जर देन, तो उसका क्वेश्चन का आंसर आया था कॉपर। कॉपर से जिंक का लार्ज साइज होगा, कॉपर से, ना कि पोटेशियम और कैल्शियम। इस पीरियड में अगर देखा जाएगा तो इधर इस ब्लॉक का पोटेशियम और कैल्शियम है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किए थे। आगे एक क्वेश्चन फिर हम लोग क्वेश्चन से के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है सबसे पहले, इन 3D सीरीज में, इन 3D सीरीज विच पेयर हैज ऑलमोस्ट सेम साइज। इन 3D सीरीज विच पेयर हैज ऑलमोस्ट सेम साइज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्कैंडियम एंड टाइटेनियम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है फेरस और कोबाल्ट, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर एंड जिंक, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर 3D सीरीज का हमको पहले ही ऑर्डर समझ में आ चुका है। फेरस, कोबाल्ट और निकेल, ये तीनों का क्या होता है, साइज लगभग बराबर होता है। तो यहां पर फेरस और कोबाल्ट चला जाएगा सेकंड आंसर। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करें, ताकि आपके हर क्वेश्चंस का आंसर हम लोग वहां पर सॉल्व कर सकें। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखते हैं। जैसे अगर साइज डिफरेंस की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइज डिफरेंस की अगर बात करेंगे, मान लीजिए सपोज पोटेशियम एंड कैल्शियम है, 3D सीरीज का ही ले रहे हैं, 3D सीरीज नहीं सॉरी, मतलब फोर्थ पीरियड का ले रहे हैं। पोटेशियम एंड कैल्शियम फोर्थ पीरियड में। हम पहले ही बोले आप लोगों को कि पीरियोडिक टेबल लर्न करना बेहद जरूरी है। पोजीशन तो हमको जानना ही पड़ेगा कौन कहां है। तो सब लोग सबसे पहले क्या करें, पीरियोडिक टेबल को जहां पर आप लोग पढ़ते हैं वहां पर पढ़ाई के इससे लगा दीजिए, और जैसे पहला लेक्चर हम लोग किए हैं उसको देख करके एक बार फिर से उसको रेगुलर वेज में आप लोग कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे फर्स्ट लेक्चर का, और उसके बाद डेली आपको उसी हिसाब से देखना है। अपने आप वो लर्न हो जाएगा, आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद स्कैंडियम है ना, ये 3D सीरीज यहां से स्टार्ट हो जाता है। एस ब्लॉक के बाद 3D सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम और फेरस, कोबाल्ट। हम कुछ एग्जांपल ले लिए, पूरा 3D सीरीज नहीं ले रहे हैं। तो अब मान लीजिए सपोज इन दोनों के डिफरेंस को x से डिनोट किया हुआ क्वेश्चन में, और इन दोनों के डिफरेंस को y से डिनोट किया, और इन दोनों के z से डिनोट किया। तो साइज डिफरेंस जो है अगर देखा जाएगा तो कैल्शियम और पोटेशियम और कैल्शियम का साइज डिफरेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 3D स्कैंडियम और टाइटेनियम का, और उससे भी कम डिफरेंस। जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे साइज डिफरेंस
कमता जाएगा। तो सबसे ज्यादा साइज डिफरेंस किसका, एक्स का, फिर वाई का और फिर जेड का। रीजन आप लोग को पता है कि रेडियस जो है जेड इफेक्टिव के इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो यहां पर अब एक बात और, यहां पर हम मिस कर रहे थे आज मेन, तो साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, जेड इफेक्टिव क्या होगा। जेड इफेक्टिव जो है बहुत, जेड इफेक्टिव और सिग्मा में देखा जाए तो सिग्मा जेड इफेक्टिव से ज्यादा है, सॉरी जेड इफेक्टिव सिग्मा से ज्यादा है। यहां पर जेड इफेक्टिव और सिग्मा क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, और यहां पर जेड इफेक्टिव और सिग्मा में सिग्मा जो है वो बड़ा हो चुका है, इसलिए ये ऑर्डर आ रहा है, जिसको कि हम लोग कॉन्सेप्ट के जरिए भी पढ़ भी लिए कि साइज फर्स्ट डिक्रीज होगा, फिर देन ऑलमोस्ट सेम होगा, और उसके बाद स्लाइटली इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव और सिग्मा जो है, जेड इफेक्टिव बड़ा होगा पहले, धीरे धीरे जेड इफेक्टिव और सिग्मा लगभग इक्वल के करीब आ जाएगा, और लास्ट का अगर देखेंगे तो जेड इफेक्टिव और सिग्मा में सिग्मा बड़ा हो जाएगा, जेड इफेक्टिव छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो यहां पर जो है साइज डिफरेंस का ऑर्डर, ये क्वेश्चन कई बार आता है और आ चुका है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर कभी भी आता है तो यही क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर चांसेस इसी क्वेश्चन का बनता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं कि कभी भी जो एस ब्लॉक का साइज डिफरेंस है और डी ब्लॉक का साइज डिफरेंस में ज्यादा फर्क है, एक्स का साइज डिफरेंस ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में जस्ट इसके बाद क्या, स्कैंडियम और टाइटेनियम का देख रहे हैं, फिर फेरस के बाद जस्ट बाद कोबाल्ट है, तो Fe और CO के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। तो X, Y और Z का इस तरह से ऑर्डर आ चुका है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इन विच पेयर साइज डिफरेंस इज लार्ज। क्वेश्चन है इन विच पेयर साइज डिफरेंस इज लार्ज। जो अभी हम लोग पढ़े उसी को फिर से क्वेश्चन के फॉर्म में कर ले रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है, इसलिए इसको कर ले रहे हैं। लिथियम और बेरिलियम, नेक्स्ट है स्कैंडियम एंड टाइटेनियम, उसके बाद है थर्ड है फेरस और कोबाल्ट, Fe एंड CO, और लास्ट है लिथियम एंड सोडियम। तो जो बच्चा रटा रहेगा वो फटाक से फौरन अभी मेरी स्टेटमेंट सुन के क्या कर देगा, फर्स्ट को टिक कर देगा, जबकि अगर हम फर्स्ट को टिक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर इन सब में देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, लिथियम के जस्ट नीचे यहां पर ग्रुप का फर्क आ रहा है, मतलब शेल का फर्क आ जा रहा है, लिथियम के नीचे है सोडियम, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा, साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि शेल इंक्रीज हो जाएगा। तो शेल जब भी इंक्रीज होगा तो साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, इसलिए साइज डिफरेंस का आंसर ये जाएगा, ना कि ये जाएगा। क्यों, क्योंकि स्कैंडियम टाइटेनियम एक तो ये सेकेंड पीरियड का है और ये लोग थर्ड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड ऐसे भी सेकेंड पीरियड से तो साइज ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और ये देखिए सेकेंड का और ये थर्ड का है, तो एक शेल इंक्रीज हो गया, इसलिए यहां पर लिथियम और सोडियम का साइज डिफरेंस ज्यादा आएगा। चलिए इसी तरह से अगर हम आगे बात करेंगे तो रेडियस ऑफ लैंथेनम La+3 है ना, आयन के फॉर्म में, इज 190 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो देन पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, रेडियाई ऑफ ल्यूटीशियम +3। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसको फौरन कर लेंगे हम फटाक से, कभी भी हम लोग कोई रटना नहीं है, ऑप्शन से ही हम लोग इसको बना लेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है 1.99, और थर्ड ऑप्शन क्या है 1.95, और फोर्थ ऑप्शन है 1.09। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले देखिए ये F ब्लॉक का है, ये क्या है, लैंथेनम, ला टू लू है ना, F ब्लॉक में CE से आ जाता है F ब्लॉक, और CE खत्म होता है LU पर। तो लैंथेनम है ना, लैंथेनम 3D सीरीज का है, सॉरी 3D सीरीज का नहीं, 4D सीरीज का है ना, थर्ड B में है, आप लोग को ध्यान होगा, इसलिए कह रहे हैं कि पहला लेक्चर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो लैंथेनम के जस्ट बाद सीरियम है, सीरियम के बाद यहां पर चला आया ल्यूटीशियम। तो यहां पर हम पढ़े हैं कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो साइज जब डिक्रीज होगा तो लैंथेनम का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू ल्यूटीशियम। तो यहां पर लैंथेनम का दिया हुआ लैंथेनम का बड़ा होगा एज कंपेयर टू ल्यूटीशियम, तो यहां पर लैंथेनम का 1.90, मतलब लैंथेनम का ल्यूटीशियम का कम होगा। तो 1.90 से जो भी ऑप्शन कम है उसको हम लोग फौरन टिक कर लेंगे। ये इक्वल दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, 1.99 ये भी नहीं होगा क्योंकि एक ज्यादा दिया हुआ है, ये भी ज्यादा दिया हुआ है, तो एक ही ऑप्शन कम दिया है, तो इसलिए आंसर चला जाएगा फोर्थ।
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, अब ये हो गया 3D सीरीज में और पीरियड का हम लोग पूरा बात कर चुके हैं। अब अगर ग्रुप्स की बात करेंगे तो ग्रुप में पहले ही अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि शेल इंक्रीज होता है। ये एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि ग्रुप में डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे, डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। बिकॉज जल्दी बताइए आप लोग, शेल क्या हो रहा है, शेल इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, शेल ही इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे एस ब्लॉक में तो सोडियम वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, Na+, K+, Rb+, Cs+, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? ये सब में क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे शेल इंक्रीज होगा और साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देना है, जब हम 3A की बात करेंगे, है ना, जब भी हम 3A की बात करेंगे तो 3A में बहुत अच्छी बात यहां पर क्या आएगी, एक 3A में क्या आएगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनम कॉन्ट्रैक्शन, ये दो कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आए। तो सबसे पहले 3A का कौन कौन एलिमेंट है, अगर देखा जाए 3A में कौन कौन एलिमेंट है, तो बोरोन है ना, एल्युमिनियम है, गैलियम है और इंडियम है ना, और थैलियम है, Tl से। तो अब फिर देखिए वही बात बता रहे हैं कि अगर पहले आप लोग किए होंगे तब तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इसके नीचे कौन है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेल्यूरियम। तो यहां पर क्या होगा, अगर इसका देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2s2 2p1 है और इसका शेल इंक्रीज हो गया 3s2 3p2 हो गया। इसका देखेंगे तो 4s2 4p2 हो जाएगा कि 1 होगा, सब में 1 रहेगा भाई, आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सब एक ही ग्रुप का ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो सेम ही होगा सब में, सिर्फ क्या होगा, पीरियड चेंज हो रहा, 5s2 5p1 और यहां पर हो जाएगा 6s2 6p1। तो यहां पर भी वही होना है ना, डाउन द ग्रुप जाएंगे जैसे जैसे तो साइज क्या होना है, साइज इंक्रीज होना है शेल इंक्रीज के वजह से। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन आएगा। क्या एक्सेप्शन आएगा, तो आपको पता है कि बोरोन सेकेंड पीरियड में, उसके बाद एल्युमिनियम थर्ड पीरियड में, गैलियम फोर्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड में यहां पर क्या है, डी ब्लॉक भी है। तो डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक में क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। समझ में आई बात? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि एल्युमिनियम और गैलियम का साइज लगभग क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। एल्युमिनियम और गैलियम का साइज क्या हो जाता है, लगभग इक्वल हो जाता है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर ध्यान देना है, ये अच्छे से आप लोग ध्यान दे दीजिए, लैंथेनम और इसका साइज क्यों इक्वल हो गया, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और यहां पर फिर आगे बढ़ेंगे, ये फोर्थ पीरियड का, ये फिफ्थ है, फिफ्थ के बाद ये सिक्स्थ है। तो सिक्स में भी देखेंगे तो सिक्स में क्या है, आपको याद होगा कि सिक्स पीरियड में एफ आएगा, मतलब यहां पर कहीं पर एफ भी आ रहा है, डी भी है और एफ भी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये इंडियम और टेल्यूरियम का भी साइज इक्वल हो जाएगा, इंडियम लगभग इक्वल टू हो जाएगा टेल्यूरियम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, खास करके मेडिकल में, है ना। बोर्ड में तो इतना नहीं पूछता ये, पर हम सारे चीजों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये क्वेश्चन आता है। बोर्ड में भी आ सकता है, कोई इतना भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोगों को गेन करना है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए, यहां पर हो जाएगा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा क्या होगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर साइज की बात करेंगे तो कैसे होगा, ये आप लोग बता सकते हैं। तो बोरोन से बड़ा साइज एल्युमिनियम और लगभग गैलियम के भी बराबर हो जाएगा, और इससे बढ़ जाएगा इंडियम का, और इंडियम और टेल्यूरियम लगभग बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा बच्चा? चलो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग मार्क करके लिख लीजिए कॉपी पर, है ना।
तो एटॉमिक साइज गैलियम और एल्युमिनियम का बराबर हुआ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, या हम एक चीज और कह सकते हैं एल्युमिनियम और गैलियम का साइज लगभग इक्वल हुआ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, या फिर एक और कह सकते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के जगह पे एक वर्ड और हम लोग यूज कर सकते हैं पुअर शील्डिंग, SHEILDING, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के चलते, है ना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोलेंगे हम लोग, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, एल्युमिनियम और गैलियम का साइज बराबर हो जा रहा है, जिसकी वजह से Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जा रहा है। तो Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज जो है डिक्रीज हो जाता है, होना था इंक्रीज तो साइज डिक्रीज होकर के लगभग इक्वल हो गया एल्युमिनियम के। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा, साइज एल्युमिनियम से गैलियम का इंक्रीज होना है, लेकिन यहां पर पुअर शील्डिंग की वजह से या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साइज छोटा हो गया, साइज छोटा होते होते इतना इसका साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये साइज छोटा हो गया, लगभग इक्वल आ गया एल्युमिनियम और गैलियम, मतलब गैलियम जो है एल्युमिनियम के लगभग इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो Z इफेक्टिव क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ, है ना, Z इफेक्टिव क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और Z इंक्रीज हुआ उसी हिसाब से सिग्मा जो है माइनस जो सिग्मा किए तो डी इलेक्ट्रॉन पुअर था, है ना, तो Z माइनस सिग्मा डी इलेक्ट्रॉन पुअर की वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, तो इसलिए आप लोगों को ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए हम लोग फौरन एक क्वेश्चन कर ले ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो विच पेयर हैज, अच्छा ये आप लोग कभी भी पूरे वीडियो लेक्चर को देखा कीजिए, तभी कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना साइंस में पूरा ही देखना पड़ेगा और एक के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कोई सा भी टॉपिक को उठा करके बीच से देखने लगे, है ना। तो अगर आप शुरू से, जैसे हम पीरियोडिक टेबल का बना दिए हैं इसमें प्लेलिस्ट में, तो आप लोग पीरियोडिक टेबल फर्स्ट लेक्चर से देखिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। विच पेयर हैज ऑलमोस्ट सेम साइज, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विच पेयर हैज ऑलमोस्ट सेम साइज, तो पहला दिया ऑप्शन लिथियम मैग्नीशियम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फेरस एंड कोबाल्ट, मतलब आयरन एंड कोबाल्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है एल्युमिनियम गैलियम, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है जिरकोनियम एंड हाफनियम ZR, है ना, एंड HF हाफनियम, और लास्ट में कह रहा है कि ऑल। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं ना। अब एक आगे हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। तो कुछ ऐसा सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में होता है जिसमें डायगोनल रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर देखिएगा आप यहां पर देखिए, बताते हैं, लिथियम है ली बे BCNOF, ठीक है ना। लिथियम के नीचे सोडियम है ना। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, ना मांगू आलू सीरा पूरी से खा लो। तो यहां पर लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप है, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टीज लगभग सेम आता है हर चीज में। बेरिलियम और एल्युमिनियम का सेम हो जाएगा और बोरोन और सिलिकॉन का सेम हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जब प्रॉपर्टीज सेम हो रहा है तो लिथियम और मैग्नीशियम का साइज लगभग बराबर हो जाएगा, बेरिलियम और एल्युमिनियम का साइज बराबर हो जाता है, बोरोन और सिलिकॉन का साइज बराबर हो जाता है। तो आगे इसको हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप को एक बार देख लेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर क्वेश्चन आ चुका है तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम का साइज लगभग बराबर होगा ड्यू टू बोलिए बच्चा, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप के चलते ये क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें फेरस और कोबाल्ट, तो हम पहले पीछे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके कि फेरस और कोबाल्ट का साइज बराबर होगा। क्यों? क्योंकि Z इफेक्टिव और सिग्मा जो है लगभग इक्वल है, इसलिए इन दोनों का साइज भी लगभग इक्वल हो जा रहा है। एल्युमिनियम और गैलियम का अभी जस्ट पढ़े, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जा रहा है, गैलियम का साइज बड़ा होना था लेकिन यहां पर गैलियम का साइज लगभग इक्वल हो जा रहा है। और जिरकोनियम और हाफनियम देखेंगे तो ये भी जिरकोनियम और हाफनियम का भी साइज लगभग इक्वल हो जाएगा ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो एक यहां पर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे हम, यहां पर इस बात को अगर ध्यान में रखिएगा कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो है, यहां पर बहुत अच्छा चीज है, ये लिख दे रहे हैं, जैसे इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो है बच्चा ओनली 3A में लगेगा, ठीक है,
ओनली 3a में लगेगा। बोरोन के बाद वाले में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कोई वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए अगर बोरोन के बाद जस्ट जैसे कार्बन है तो कार्बन, सिलिकॉन, कासी, जी, जर्मेनियम, शंकर, एसएन, है ना, प्रभु, अगर इसमें देखेंगे तो डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे तो साइज इंक्रीज होते जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा, साइज इधर तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन फिर एसएन और पीबी में वही बात है, क्या आ जाएगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डी ब्लॉक में भी लगता है और कहां, पी ब्लॉक तक लगता है। लेकिन पी ब्लॉक पूरा में नहीं लगेगा, नाइट्रोजन तक ही लगता है। मतलब 3a से लेकर के 5a तक लगता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और डी ब्लॉक पूरा मतलब 3b को छोड़ करके, 3b जो है जहां पर लैंथेनम वाला है उसके बाद जैसे ही स्टार्ट होता है f ब्लॉक आ जाएगा। जैसे यहां पर आप देखिए, एक मिनट हम कॉपी पर दिखाने की कोशिश आपको करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, है ना। अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें ये जैसे है SC फिर YLA, ठीक है ना, LA के बाद क्या है, F ब्लॉक है, F ब्लॉक आ जा रहा है। उसके बाद जस्ट कौन आता है, HF, हाफनियम, ठीक है ना। तो हाफनियम का क्या हो जाएगा साइज, जिरकोनियम और हाफनियम का साइज लगभग इक्वल हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। मतलब ये 3b है तो 3b के जस्ट बाद जितना भी डी आ रहा है सब में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। और कहां तक लगेगा, टिल 5a तक लगेगा। 5a कौन सा है, नाइट्रोजन वाला, न्यूजीलैंड वाला, है ना। तो ये 5a तक लगेगा पी ब्लॉक में। उसके बाद 6a में नहीं लगेगा। अगर ऑक्सीजन सल्फर ये वाला ग्रुप देखेंगे तो इसमें डाउन द ग्रुप साइज हमेशा इंक्रीज होते जाएगा। ना यहां पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे और ना ही यहां पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और जिक्र कर करके हम लोग इसको खत्म करते हैं आज का लेक्चर, है ना। तो चलिए अगर बात करें स्कैंडियम, है ना, उसके नीचे वाई है, इट्रियम और La, है ना, लैंथेनम, और यहां पर टाइटेनियम है, जिरकोनियम है और हाफनियम है। तो यहां जिरकोनियम हाफनियम का साइज लगभग इक्वल हो गया है, ठीक है ना। तो अगर बात करें 3b को छोड़ करके, तो 3b को छोड़ करके 3d से 4d सीरीज में, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा कि इन डी ब्लॉक हम लिख देते हैं, है ना, ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। इन डी ब्लॉक एक्सेप्ट 3b, डी ब्लॉक में 3b को छोड़ करके अगर हम देखेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन 3d टू साइज इंक्रीज फ्रॉम 3d टू 4d, 3d से 4d में तो साइज इंक्रीज होगा, बट क्या होगा, 4d से 5d जैसे ही जाएंगे 4d टू 5d क्या होगा, साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया बच्चा। तो इस तरह से क्वेश्चन साइज इक्वल का कई बार पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग बहुत ही इजी वे में कर लिए हैं। तो इस तरह से एक दो क्वेश्चन बनाते हैं और इसको पूरी तरह से एटॉमिक रेडियस को कंप्लीट करते हैं। कल से हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ेंगे और उसमें काफी अच्छा कॉन्सेप्ट भी गेन करेंगे और ट्रिकी वेज से भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और